क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। जी हां, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न, और ये प्रश्न लगातार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। यदि आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो आप 3 मार्च को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है और 3 मार्च को आप अच्छा स्कोर करेंगे सामाजिक विज्ञान के पेपर में। और साथ ही मैं आपको क्रमशः मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा रहा हूं, साथ ही आपको हिंदी विषय की भी तैयारी कराई जा रही है। आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना क्योंकि लघु उत्तरी प्रश्न आएगा 4 नंबर का और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न आएगा 6 नंबर का। तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे। यहां पर पहला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पहला है प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। और यह प्रश्न कुछ इस तरीके से भी आता है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख 2 कारण पूछ लेगा या प्रमुख 4 कारण पूछ लेगा। और यदि दीर्घ उत्तरी में आएगा तो ऐसा ही आएगा कि फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना। मैंने इसको पढ़ाया भी है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देख पाएंगे। दूसरा प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक लेख लिखिए। यानी जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, क्या प्रक्रिया रही, इसके बारे में आपको एक लेख लिखना है। प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है जो कि कई बार आ चुका है बोर्ड परीक्षा में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे, उनके आंदोलनों का वर्णन करना है आप सभी को। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए थे भारत को आजाद कराने के लिए, आपको उनके आंदोलन के बारे में लिखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आप इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप नए हो चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, कह रहा है रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया और इसका परिणाम क्या हुआ? रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया और इसका परिणाम क्या हुआ? तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है यहां पर, महामंदी के कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। महामंदी के कोई 3 प्रमुख कारण आपको बताना है। यहां से प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा क्योंकि यह जो चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट है। महामंदी के भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आप तैयार कर लेना। तो महामंदी के कोई 3 प्रमुख कारण लिखना है आपको। आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही तैयार करें क्योंकि 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है और सबसे पहले तो आपको 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देना है, जिसके लिए आप हिंदी विषय की धुआंधार तैयारी कर सकते हो। चैनल के साथ जुड़कर मैं आप सभी को क्रमशः हिंदी विषय के कई मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा 16 फरवरी से पहले और उन्हीं मॉडल पेपर से ही, जो मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उन्हीं मॉडल पेपर से ही आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% आएंगे। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें, मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो आप जरूर देखें और शेयर भी करते रहें अपने सभी मित्रों में। तो अगला प्रश्न यहां पर क्या है, अगला प्रश्न आपको तैयार कर लेना है, भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण करना है, यानी प्रत्येक के बारे में आपको लिखना है क्योंकि यह प्रश्न है दीर्घ उत्तरी 6 नंबर का पूछा जाएगा और वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है यहां पर, मृदा अपरदन के नियंत्रण हेतु सुझाव दीजिए। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है, यानी क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, इस प्रश्न को
भी आपको तैयार कर लेना है। कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है यह प्रश्न, इसलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है, सक्षम सड़क परिवहन देश के आर्थिक विकास के लिए क्यों आवश्यक और महत्वपूर्ण है? सक्षम सड़क परिवहन देश के आर्थिक विकास के लिए क्यों आवश्यक है और महत्वपूर्ण क्यों है? इस प्रश्न को भी आपको तैयार कर लेना है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगला प्रश्न है यहां पर, लोकतंत्र के समक्ष अनेक समस्याएं होती हैं। लोकतंत्र के समक्ष अनेक समस्याएं होती हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रश्न और यह 2 साल बोर्ड परीक्षाओं में आया हुआ है। अगला प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर तैयार कर लेना अपनी गेस पेपर से या आपने जो क्वेश्चन बैंक ले रखी है उससे। जो भी महत्वपूर्ण, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब आपको सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही तैयार करना है। कोई भी विषय हो, चाहे हिंदी विषय हो, चाहे गणित विषय हो, और चाहे आपकी अंग्रेजी विषय हो, विज्ञान विषय हो या फिर चित्रकला विषय हो, सिर्फ और सिर्फ आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं, उन्हीं को तैयार करना है। क्योंकि समय अब कम बचा है, जनवरी बीत चुकी है, आज है 29 जनवरी और 16 फरवरी को आपका हिंदी विषय का पेपर है। आज 29 जनवरी है और 16 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब आपको कमर कस लेनी है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से मेहनत करना है, अच्छा स्कोर करना है, प्रत्येक विषय में अच्छे अंक लाने हैं। यहां पर अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, वैश्वीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया क्या है और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या भूमिका निर्वाह करती हैं? प्रश्न का तात्पर्य है यह, तो इसके बारे में भी आपको लिखना है और इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला है प्रश्न, विकसित देशों की 3 विशेषताएं लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। या प्रश्न आ जाए, विकसित देशों की विशेषताएं क्या हैं या प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो यहां पर प्रश्न है कि विकसित देशों की 3 विशेषताएं बताना है आपको। और अगला प्रश्न है, बाजार में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों होती है? यानी बाजार में उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों होती है? यह भी प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयता के विकास के कारणों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मैं यहां पर आपको प्रश्न बता रहा हूं ये सभी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना। तो यहां पर आप देख पाएंगे प्रश्न है अगला कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर, मैंने आपको अभी बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको लिखना है। और यहां पर प्रश्न मैंने आपको बताया था कि महामंदी की कोई 3 प्रमुख कारण लिखिए। किस कारण से महामंदी विश्व भर में फैल गई थी, 3 प्रमुख कारण बताने हैं। और यहां पर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न आपको तैयार करना है, प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए होते हैं और इनके संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है। यानी प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका संरक्षण करना, उन्हें सुरक्षित रखना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में आपको लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है, मृदा अपरदन के नियंत्रण हेतु सुझाव दीजिए। मृदा अपरदन के नियंत्रण हेतु सुझाव देना है आपको। क्या उपाय हैं जिससे मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। और अगला प्रश्न यहां से तो आपकी बोर्ड परीक्षा में जरूर बनेगा, चावल यानी धान की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए एवं भारत में प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों पर प्रकाश डालिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि प्रश्न आ जाए चावल या प्रश्न आ सकता है धान,
तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, या तो चावल से रिलेटेड प्रश्न आएगा या आएगा गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करने से रिलेटेड। तो आप दोनों ही प्रश्नों को तैयार कर लेना और इन सभी प्रश्नों को आप जरूर पढ़ लेना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। और आप चैनल के साथ जुड़े रहना 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।